ओम शांति। आज 30 मई 2021 है और आज के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 10/1/1988। मुरली का हेडलाइन है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हरेक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है, तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते, उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है और हमारा पिता भी है, तो पिता के नाते बाबा ने सबको ज्ञान रत्न इक्वली दिए हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रैक्टिकल में भी कुछ आत्माएं हैं जो ज्ञान रत्नों से बहुत सुंदर खेल खेलती हैं और कुछ हैं जो पढ़े के पढ़े रह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसमें नंबर वाइज हो जाते हैं, जितना मनन करते हैं मंथन करते हैं तो बढ़ते जाते हैं और सेवा में लगाते हैं तो बढ़ते जाते हैं। तो बाबा ने कहा बताया कि कैसे कैसे कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं, कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। तो जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख शांति शक्ति, सुख खुशी शक्ति शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। इसका कारण बाबा ने बताया मनन शक्ति की कमी, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना धारण करना, मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। एक होता है ये चीज़ बहुत अच्छी है और एक होता है उस चीज़ को आप यूज़ करके उसका अनुभव करते हैं। तो ये ज्ञान की पॉइंट बहुत अच्छी है। दूसरा है आपने उसको मनन चिंतन किया, धारणा मिलाया तो अनुभव में आ जाती है, तो उसकी विशेषता और हो जाती है। तो यही बाबा ने कहा कि मुख से वर्णन किया। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें बताया कि ज्ञान शस्त्र है माया जीत बनने का। बाबा ने कहा कि मूल कारण सुनाया मनन शक्ति की कमी की। ज्ञान रतन सबके पास हैं क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबर वाइज। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है, क्योंकि आप उसको मनन तो आप स्वयं करते हैं ना, बाबा ने दिया, लेकिन बाबा से लेने के बाद उसको अपना आप कैसे बनाएंगे। जब आप उसको स्वीकार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तब वो आपके अनुभव में आएगी, धारणा में आएगी। बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे शक्ति देता है ना। फिर ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना
ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। ये जो बाबा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, देखिए एक है आपने मुझे कुछ दे दिया, दूसरा है मैंने खुद कमाया। फर्क किस में होगा, ताकत किस में होगी? जो मैं खुद कमाऊंगी। आपने मुझे ज्ञान की 10 बातें बता दी, लेकिन मुझे तब तक उन ज्ञान की 10 बातों की वैल्यू नहीं होगी जब तक मैंने उसको घोटा नहीं है, मनन चिंतन में नहीं लाया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। जैसे वो भांग घोटते हैं ना, तो घोटते घोटते नशा चढ़ता है लोगों को, सुना है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मनन चिंतन करेंगे तो ज्ञान को एंजॉय करेंगे आप। फिर बाबा ने बताया कि मनन करना कैसे, मनन शक्ति क्या है और मनन कैसे करें। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने हमें बताया कि मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुहिता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, हर एक पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना, ये चारों बातें एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। बाबा ने, हम कई बार बच्चे पूछते हैं मनन कैसे करें, तो बाबा ने वो पॉइंट्स बता दिए कि ये चारों बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस रास के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल में हुआ, अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध होता है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। बाबा कहता है कि हर चीज़ की विधि होती है ना, अगर प्रॉपर विधि नहीं है तो सिद्धि कैसे होगी? हम रिपीट कर रहे हैं किसी बात को, बार बार आप उस बात को रिपीट कर लीजिए, बहुत अच्छी रीत से रिपीट कर लीजिए, लहजे से कर लीजिए, लेकिन आपने अगर उसका रस नहीं लिया है, घोटा नहीं है, रस नहीं लिया है, तो आपको उसका लाभ महसूस नहीं होगा। रेपिटेशन वाली बात बुद्धि तक चली जाएगी कि इनके भाषण में बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, इनकी क्लास में बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन वो तीर तब लगेगा जब मैं घोट करके उसको अपना बना करके फिर बताऊंगा। तब बाबा कहता है विधि पूर्वक करने से सिद्धि मिलेगी। बाबा ने कहा दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो समय सोचने वाले, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण का। ये बाबा ने कहा उस समय सोचने वाले को कुंभकर्ण का। नहीं तो सोचा, यही तो सोचा ना, आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो ही जाएगा, ये अलबेलापन धोखा देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने कहा कि रोज कोई ना कोई एक, हमें होमवर्क भी दिया बाबा ने कि मनन शक्ति को कैसे बढ़ाएं। रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो।
चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस या दफ्तर का काम या सेवा केंद्र, जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपनी मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। तो बाबा ने कहा कि ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है, जब हमारे पास बुद्धि का टाइम है, बुद्धि फ्री है, मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात ये नहीं बाबा है। हमको बाल्यकाल से बताता है कि बैठ के अभी हम मनन करने बैठते हैं, ऐसे नहीं होता है। ये दिमाग क्या काम कर रहा है सारा दिन। आपने सवेरे मुरली सुन ली, फिनिश्ड, अभी नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद हम चैप्टर खोलेंगे। आपने भोजन खाया मुरली, उसके बाद सारा दिन क्या किया, दिमाग को कौन सा भोजन दिया आपने, मनन चिंतन किया। तब बाबा कहते हैं कई गौएं होती है ना, गौ ठीक है या नहीं है उसकी निशानी है कि वो खाना खाने के बाद उगाड़ती है। अगर उगारे नहीं, मनन ना करे तो समझते बीमार है। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा, और महीनता में जाकर हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में जाओ तो बहुत मजा आएगा। तो फिर बाबा ने कहा कि मतलब हमें चलते फिरते ये करना है। फिर बाबा ने कहा जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। बाबा ने स्वदर्शन चक्र कैसे फिराएं वो भी बताया। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इतने जन्म इतनी आयु इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। तो बाबा ने कहा ये बीच बीच में करो, ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। हैबिट होनी चाहिए, बुद्धि को मन को हैबिट होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा इससे माया जीत भी बन जाएंगे, और मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। फिर बाबा ने हमें बताया कि कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बाबा ने बोला यह बहुत अटेंशन देने के बाद होती है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया है कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती है, कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो बाबा जब हम कहते हैं सिर्फ काम को याद रखें, तो बाबा ने उसको भी आज कहा है कि जो कर रहे हैं उसी के उसमें रहना, वो भी एक साधारणता है, साधारणता। तो बाबा ने कहा कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। राइट, बाबा ने ये जो बात कही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम लोग के दैनिक जीवन में अप्लाई करने वाली है। हम आज साधारण भाषा में कहते हैं हम कर्म योगी हैं। कर्म योगी, कर्म से योग है या कर्म करते हुए बाबा से योग है। कर्म से योग लगा लेना सहज है, लगाते भी हैं, और लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसी पे ध्यान जाएगा, राइट, लेकिन किस लिए कर रही हूँ, किसका कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये तो मेरे को याद दिला सकता है, ये बाबा कहता है। तो ये बाबा ने हमें कहा कि अगर लिंक रहेगा तो लीकेज खत्म हो जाएगी, और जिस समय जो अनुभूति करना चाहते हो, लिंक होगा तो लीकेज खत्म हो गया।
बीज रूप स्थिति, चाहे फरिश्ता रूप, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे, क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद आएगा, याद रहेगा। तो बाबा ने कहा तो समझा मनन कैसे करना है। आज का वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं, दूसरा अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, तीसरा एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज देखते हैं वो सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकते। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। स्लोगन है योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हम तक व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।